लेकिन जैसे ही नारद जी निकट आए तो नारद जी का लटका हुआ मुंह, पूछा कथम ब्रह्मन् दीनमुख कुतः चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे ब्रह्मन, कथम दीनमुख, ये दीनहीन होकर के कहाँ विचरण कर रहे हो? तुम्हारे मुख कमल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी कंजूस व्यक्ति का धन हरण कर लिया गया हो। तुम्हारा कौन सा धन किसने हरण कर लिया? जिसने जीवन में किसी धन को अपना धन माना ही नहीं, जिनका धन तो केवल भगवान नाम है और उस भगवान नाम को कोई चोरी कर नहीं सकता, तो तुम ऐसे दीनहीन होकर के क्यों विचरण कर रहे हो? बताओ। स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी चरणों में गिर गए और कहा, भैया मैं इस मृत्यु लोक में आया सत्संग की इच्छा को लेकर के। मृत्यु लोक में ही सुलभ है सत्संग। कहाँ कहाँ गए? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। मैं पुष्कर गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, रामेश्वरम गया, लेकिन मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। सोचा कि चलो संतों के यहाँ चला जाए। संतों के आश्रम में मैं सत्संग की इच्छा को लेकर गया, लेकिन संतों की परिभाषाएं बदल गई। वो बंगला किसका है? जवाब मिलता है त्यागी बाबा का। और ये बच्चे किनके हैं? जवाब मिलता है ब्रह्मचारी बाबा के। और ये कपड़े की मिल किसकी है? जवाब मिलता है नागा बाबा की। संतों की परिभाषाएं बदल गई। पहले जितने तपस्वी संत होते थे उतने ही महान माने जाते थे, लेकिन आज जितने धन संपत्ति से संपन्न होते हैं उतने ही महान माने जाते हैं। संतों के आश्रम में मुझे कोई सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई। सोचा कि चलो गृहस्थों के यहाँ चला जाए, लेकिन वहां तो विडंबना। बोले तरुणी प्रभुता के है श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कलकनम। बोले माता पिता की सेवा कब तक? जब तक माता पिता तिजोरी की चाबी न सौंपे तब तक। जब तक पिताजी कमा कमा करके ला रहे हैं, खूब बादाम की हलवा बना बना के खिलाते हैं, लेकिन जब पता चला धन समाप्त, वाह हम 4 भाई हैं तो हमारे पास ही क्यों? जाइए छोटे भाई के पास या मझले भाई के पास। घर में कोई बड़ा उत्सव हो रहा है तो बुजुर्गों को कोई नहीं पूछता, तो किसको पूछते हैं? बोले ससुराल में साले साहब को फोन करते हैं, अब वो जो बताएं। हो सकता है साला साहब बुद्धिमान हो, सलाह लेने की जरूरत पड़ती हो। बोले ये सब होने के बाद भी पति पत्नी में आयो दिन कलह होता रहता है। दंपति नाम च कलकनम। दिन रात झगड़े होते हैं और कहते हैं महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। महाभारत पुस्तक को बदनाम करते हैं। महाभारत घर में रखेंगे तो महाभारत का स्वाध्याय करेंगे, वहां से तो सत्संग प्राप्त होता है, सत्संग से तो आपको शांति प्राप्त होती है, और महाभारत को बदनाम करते हैं। यहाँ बेटा बेटियों का संबंध नहीं होता है, यहाँ क्रय विक्रय होता है। जहाँ सौदा पटे वही समधी बनता है।
जब मांगों के आधार को लेकर के संबंध स्थापित किया जा रहा हो तो वो कैसे सामंजस्य हो सकता है। इसलिए आयो दिन झगड़े होते रहते हैं। देकर दहेज खरीदा जाता है दुल्हे को, यहाँ जब वो दुल्हन जाती है तो दहेज से प्रताड़ित हुआ करती है। ये समाज की दुर्दशा है। जब तक इस दहेज रूपी कैंसर को समाप्त नहीं किया जा सकता है तब तक परिवार में शांति स्थापित नहीं हो सकती। यहाँ संबंध नहीं हो रहे हैं। यहाँ तो सौदों के आधार पर संबंध स्थापित किए जा रहे हैं। जब विचार सम नहीं तो ऐसे जब संबंध बनते हैं तो आयो दिन झगड़े होते रहते हैं। ये सब देख देख कर मेरा मन अत्यंत खिन्न हो गया। देवर्षि नारद कहते हैं अब क्या करें। तो सोचा श्रीधाम वृंदावन में मेरे मन को अवश्य शांति मिलेगी। तो सीधे देवर्षि नारद श्रीधाम वृंदावन जाते हैं। लेकिन कहते हैं तत्राश्वर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तो तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। वहां एक युवती, नवयौवन संपन्न युवती, दो वृद्ध पुरुष को गोदी में लेकर के रो रही है। हजारों स्त्रियां उसको पानी पिला रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई समझाने का प्रयास कर रही है। देवर्षि नारद ने देखा, दूर से देखा, सोचा कि यहाँ तो केवल माताओं का झुंड है और माताओं का मन अत्यंत कोमल होता है। कभी हंसने भी लगती है बातें करते करते, कभी रोने भी लग जाती है। तो माताओं का झुंड है, हम बाबा बिरागी को अकारण नहीं जाना चाहिए, ये मैंने सोचा। फिर लौटने लगा तो उस देवी ने आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंताम अपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे महात्मा जी, एक क्षण के लिए रुक जाइए। यह देवी साक्षात भक्ति महारानी है और देवर्षि नारद को कहती है एक क्षण के लिए रुक जाइए और एक क्षण में मत चिंताम अपि नाशय, मेरी चिंता को समाप्त कर दीजिए। संतों की जब कृपा होती है तो एक क्षण में जन्म जन्मांतर के रोग को भस्मीभूत कर देते हैं। भक्ति महारानी संतों का क्षण को कभी बर्बाद नहीं करना चाहती। अन्न का कण और संत का क्षण, ये दोनों को कभी बर्बाद होने नहीं देना चाहिए। आपके थाली में जितना भोजन आ जाए वो पाना चाहिए। भगवत कृपा से वो भोजन हमें मिला है, ये अनुभव करना चाहिए। जो भोजन को फेंकता है उसको अपराध लगता है। अन्न को फेंकने का अपराध। संतों के पास जाकर के कभी व्यर्थ का प्रश्न नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाकर कभी फैक्ट्री कैसी चलेगी ये प्रश्न नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाकर कभी बहू का बेटा होगा कि बेटी ये प्रश्न नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाकर केवल एक ही प्रश्न करना चाहिए कि भगवान कैसे मिलेंगे, मिलने का रास्ता क्या है, वो रास्ता बताएंगे। भगवत प्राप्ति का रास्ता बताएंगे। जब उस रास्ते से आप जाएंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। भक्ति महारानी एक क्षण के लिए रुकने के लिए बोलती है। देवर्षि नारद आते हैं कि देवी कौन हो तुम,
और ये दोनों वृद्ध पुरुष तुम्हारे गोदी में जो लेटे हैं ये कौन है? ये हजारों हजारों देवियां कौन हैं? भक्ति महारानी कहती हैं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति महारानी है और ये दो वृद्ध पुरुष मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य। समय की विडंबना देखिए, आज माँ नवयौवन संपन्न है और इनके मेरे ही जो पुत्र हैं ये वृद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं। उत्पन्ना द्रविणेशां वृद्धिं कर्णाटके गता। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। कर्नाटक आदि देशों में मुझे बड़ा सम्मान मिला और कई प्रदेश ऐसे थे जहाँ पापियों के पाप से खंडित होकर मुझे वहाँ से भागना पड़ा। लेकिन जैसे श्रीधाम वृंदावन पहुँची तो वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणेन वा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नित्यति च। जैसे ही श्रीधाम वृंदावन पहुँची मैं नवयौवन संपन्न हो गई। नारद जी कहते हैं धन्य वृंदावन है। जिस वृंदारण्य में आकर आप नवयौवन संपन्न हो गई। भक्ति महारानी ने देवर्षि नारद को कहा कि बाबा हमारे पुत्रों का दुख दूर कर दीजिए। देवर्षि नारद कहते हैं, माँ आप चिंता मत करो। जिन प्रभु ने कौरवों के कुत्सित सभा से द्रौपदी की रक्षा करी वो भगवान कृष्ण आज कहीं नहीं गए हैं। वो भगवान कृष्ण आज हमारे बीच में हैं। बस आप उनका स्मरण करो, भगवान कृष्ण का स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो कि मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। कि मेरी सांस सांस पे तेरा हो, मेरी सांस सांस पे तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास पे तेरा, मेरी श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। वो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी। मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी। मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी। मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी। मेरे बिगड़े बनाए तुमने, मेरे बिगड़े बनाए
सब काम मुरली वाले हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले हो मेरी श्वास श्वास पे तेरा मेरी श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले वो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले वो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा सुन ले पुकार कान्हा आजा एक बार आजा सुन ले पुकार कान्हा आजा एक बार आजा सुन ले पुकार कान्हा आजा एक बार आजा ओ मेरे बेचैन मन के तुम ही मेरे बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले हो मेरी श्वास श्वास पे तेरा मेरी श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले ओ मेरी श्वास श्वास पे तेरा मेरी श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे।